हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ राजपूत राजवंशों से संबंधित वंशों को। इसमें मैंने तीन राजवंशों को कवर किया हुआ है फ्रेंड, जिसमें आपको मैंने ऑप्शनल भी रखा हुआ है और इसकी व्याख्या भी की हुई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल GTLC 95 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं इस आज के वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिहार वंश की स्थापना कब और किसने की थी फ्रेंड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। कब किया था तो 725 ईस्वी में। ठीक है, 725 ईस्वी में किया था। आइए फ्रेंड, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी नंबर सही था। नागभट्ट 725 ईस्वी में अवंती में किया था। ये अवंती क्या था फ्रेंड? अवंती आपका एक महाजनपद था जिसकी राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी। इसकी राजधानी जो थी उज्जैनी या माहिष्मती थी। ठीक है, ये एक महाजनपद था। व्याख्या इसकी देख लेते हैं फ्रेंड। तो प्रतिहार वंश गुर्जर जाति से संबंधित है, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण राजस्थान में हुई मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड, इस वंश की जो उत्पत्ति थी, ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान था, दक्षिण का राजस्थान था और जो गुजरात क्षेत्र था, यहाँ से इस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। और इस वंश का जो सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था उसका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है फ्रेंड, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। कन्नौज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जान लें फ्रेंड कि कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इत्र की नगरी इसको कहते हैं। कन्नौज को सन 1997 ईस्वी में फर्रुखाबाद से काट करके एक नया जनपद बनाया गया था और ये अभी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड, कन्नौज आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इतनी सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी फ्रेंड। कुछ और चीज़ें इसमें जान लेते हैं फ्रेंड कि जो प्रसिद्ध कवि जो थे, एक प्रसिद्ध कवि जो थे राजशेखर, ये इसी प्रतिहार वंश के एक शासक महेंद्रपाल जो थे उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट के जो एक शासक थे जिनका नाम था कृष्ण तृतीय, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड? जो प्रतिहार वंश के राजा थे उनको पराजित कर दिया था। और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इसी वंश के एक शासक राजपाल को भी पराजित किया था। राजपाल का पुत्र त्रिलोचन भी 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से पराजित हो गया था। ठीक है, तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किसको पराजित किया था फ्रेंड? तो प्रतिहार वंश के शासक राजपाल को। ठीक है, राजपाल को पराजित कर दिया था। और 1019 ईस्वी में राजपाल के ही पुत्र थे त्रिलोचन पाल। ठीक है, राजपाल के ही पुत्र थे त्रिलोचन पाल, इनको भी क्या किया था? इसने हराया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने। और एक बात, अंतिम बात और करें फ्रेंड, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक वो यशपाल था। कौन था? यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था जिसका समय था 1036। ठीक है फ्रेंड, ये इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। आइए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है फ्रेंड, गढ़वाल राजवंश से संबंधित है। ठीक है, ये सब राजपूत राजवंश से संबंधित हैं और ये सभी प्रश्न मैंने NCERT से लिए हुए हैं फ्रेंड, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये सब NCERT बेस्ड प्रश्न हैं फ्रेंड, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिल जाएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं गढ़वाल राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी। तो गढ़वाल राजवंश की स्थापना आपकी चंद्रदेव ने की थी। ठीक है फ्रेंड, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। कब किया था इन्होंने? इसकी स्थापना कब किया था इन्होंने? तो 1085 ईस्वी में। ठीक है, 1085 ईस्वी में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। चलिए फ्रेंड, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन आपका एक ये जो है चंद्रदेव सही हो जाएगा 1085 ईस्वी में। गढ़वाल राजवंश को हम लोग राठौर राजवंश के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, राठौर राजवंश के नाम से भी जानते हैं। इसमें कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद, मतलब जब जो आपका प्रतिहार वंश था जब वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, लास्ट उसका जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक 1036 ईस्वी जो यशपाल था, उसके समाप्ति के बाद गढ़वाल राजवंश की शुरुआत हो गई थी।
जिसको हम लोग ये राठौरी वंश कहते हैं। तो ये कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद 1085 ईस्वी में गढ़वाल वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक चंद्रदेव था, जिसकी राजधानी वाराणसी काशी। ये देखिए जो काशी है, काशी भी आपका महाजनपद था और जिसकी राजधानी आपकी कहाँ थी, वाराणसी में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं इसमें। हाँ, ये गढ़वाल राजवंश के शासक गोविंद चंद्र जी थे, जिनके एक इनका मंत्री था लक्ष्मीधर। ये शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नाम की एक ग्रंथ की रचना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। और एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि जो गढ़वाल राजवंश का शासक था लक्ष्मीधर जो थे, वो किस गढ़वाल राजवंश के किस शासक के दरबार में थे। ठीक है, तो वो गोविंद चंद्र के दरबारी कवि थे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड आज की इस वीडियो में। तीसरा है आपका सेन वंश। सेन वंश की स्थापना कब और किसने की थी? पहला ऑप्शन है आपका लक्ष्मण सेन, सामंत सेन, बल्लाल सेन या विजय सेन। इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो बी सही हो जाएगा, सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन आपका सही हो जाएगा। और इसके समय की बात करें तो ये 1095 ईस्वी था। 1095 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई थी। और किसने की थी फ्रेंड? तो वो सामंत सेन ने की थी। इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड। सेन वंश की स्थापना 1095 ईस्वी में बंगाल में सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया या इसको लखनऊती के भी नाम से जाना जाता है। ये नदिया एक ज़िले का नाम है फ्रेंड, ये बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इसको आप नदिया मत समझिएगा, ये नदिया है, ये जो बंगाल का एक ज़िला है। ठीक है, सेन वंश की राजधानी यही थी। सेन वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। विजय सेन थे, भल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ये 3 थे। ठीक है फ्रेंड, सेन वंश के बारे में अगर बात की जाए तो जो विजय सेन था, विजय सेन, ठीक है, ये विजय सेन वैष्णव शैव धर्म का अनुयायी था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? लक्ष्मण सेन। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। अंतिम शासक ये लक्ष्मण सेन था। ठीक है फ्रेंड, लक्ष्मण सेन था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मण सेन को ही हराने के बाद सेन वंश का जो ये 1204 से 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हराने के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार सेन वंश का अंत हो गया। एक महत्वपूर्ण बात और है फ्रेंड, इस वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के ही दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव ने किसकी रचना की थी? तो गीत गोविंद की रचना की थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। और सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल GTLC 95 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। आगे की वीडियो में हम लोग बाकी जो बचे हुए राजवंश हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे चालुक्य वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश और पाल वंश। इस प्रकार के बचे हुए जो वंश हुए हैं सब इनको हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फ्रेंड।